नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से घनाभ और घन से संबंधित सवालों को मैं बताने वाला हूँ। स्कॉलरशिप में शिष्यवृत्ति के अंतर्गत किस तरह से घनाभ और घन की सवाल आती हैं, तो आप लोगों को इसकी पूर्व वाले वीडियो में जानकारी है कि घरेलू उपयोग में आने वाली जैसे माचिस की डिबिया हो गई, ईंट हो गया, टेबल हो गया, अलमारी होगी या कंटेनर हो गए ट्रक के, तो इस तरह के आकार वाली वस्तुओं को घनाभ कहते हैं। और घनाभ के पृष्ठभाग 6 होते हैं, कोरों की संख्या 12 होती है, शीर्ष बिंदु 8 होते हैं और पृष्ठभाग का आकार जो है आयताकार या वर्गाकार होता है। इसी तरह से घन जो है बच्चों, घन है जिस घनाभ की सभी भुजाएं समान हो उसे घन कहते हैं। जिस घनाभ की सभी भुजाएं समान हो उसे घन कहते हैं। और ये घन का आकार जो है वर्गाकार होता है। इसके भी पृष्ठभागों की संख्या 6 होती है, कोरों की संख्या 12 होती है और शीर्ष बिंदु 8 होते हैं। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है ये कि प्रश्न का हम वाचन कर रहे हैं, घनाभ निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु घनाभ आकार वाली नहीं है। प्रश्नों को हमें ध्यान से पढ़ना है। शिष्यवृत्ति में आने वाले प्रश्नों को बच्चों हमें ध्यान से पढ़ना है। देखिए, यह प्रश्न है पहला, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु घनाभ आकार वाली नहीं है। यहाँ क्या पूछा है? नहीं है, इस प्रश्न को पूछा है। तो पहले क्रमांक उत्तर पर्याय देखिए, पहला है माचिस, दूसरे पर है ईंट और तीसरे पर है साबुन और चौथे पर्याय में चौक है। तो हम सबको जानकारी है कि माचिस घनाभ है, ईंट घनाभ है, साबुन जो है ये घनाभ की आकृति है, परंतु ये चौक जो है ये घनाभ की आकृति नहीं है। ये चौक जो है ये घनाभ नहीं है, इसकी आकृति वृत्ताकार या सलवाकार आकार की है। चौक जो है ये वृत्ताकार है, गोल है, बेलन की जैसे होता है और ये इसको सलवाकार भी कहते हैं। अतः इसका उत्तर पर्याय क्रमांक 4 होगा। उत्तर पर्याय में हम जा करके 4 नंबर के उत्तर पत्रिका में 4 नंबर के गोले को हम इस तरह से करते हैं। शिष्यवृत्ति के परीक्षा में हमें उत्तर पत्रिका में सिर्फ पर्याय के गोलों को हमें रंगना रहता है। काले या नीले पेन से इस तरह से हम इसको रंग देंगे तो इसका उत्तर हमें प्राप्त हो गया कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु घनाभ आकार वाली नहीं है। चौक जो है इसमें एक घनाभ आकार वाली आकृति नहीं है। प्रश्न क्रमांक हम 2 देखते हैं। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 है, संलग्न आकृति में शीर्ष बिंदुओं की संख्या कितनी है। ये जो आकृति बनी हुई है ये घन की आकृति है बच्चों, और इसमें पूछ रहा है कि इसमें शीर्ष बिंदुओं की संख्या कितनी है। तो पहला पर्याय है 6, दूसरा है 7, तीसरा है 8 और चौथा पर्याय 4 है। तो हम सभी जानते हैं कि इसमें शीर्ष बिंदुओं की संख्या कितनी है, 8 शीर्ष बिंदु हैं। तो पर्याय क्रमांक 3 जो है ये इसमें सही आ रहा है। 8 शीर्ष बिंदु होते, ये घन की आकृति है और घन में 8 शीर्ष बिंदु होती हैं। तो उत्तर पर्याय में हम 3 नंबर के गोले को हम क्या करेंगे, इस तरह से रंग देंगे और हमें इसकी जानकारी है कि घन में शीर्ष बिंदुओं की संख्या 8 होती है और घनाभ में भी शीर्ष बिंदुओं की संख्या 8 होती है। यह हमें याद रखना है कि घन के शीर्ष बिंदुओं की संख्या 8 होती हैं। तो पर्याय क्रमांक 3 को हमने इस तरह से गोले को रंग दिया तो इस प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त हो गया कि घन की आकृति में, इस आकृति में शीर्ष बिंदुओं की संख्या 8 है। क्रमांक 3 देखिए किस प्रकार है। प्रश्न क्रमांक 3 है, घनाभ की कितनी कोरें होती हैं। घनाभ की कितनी कोरें होती हैं, तो इसमें हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है उत्तर पर्याय क्रमांक 1 पर 12 है, 2 पे 6 है, 3 पे 4 है और 4 पर 8 है। तो हम
हमें सभी जानकारी है कि घनाभ और घन की कोरों की संख्या 12 होती है, यह हमें ज्ञात है। अतः इसका उत्तर पर्याय क्रमांक 1 जो है ये सही होगा। और पर्याय क्रमांक 1 के गोले को हम उत्तर पत्रिका में इस तरह से पूरा अच्छी तरह से रंगेंगे। गोला हमारा ये अच्छी तरह से रंगा होना चाहिए, स्याही बाहर नहीं जानी चाहिए। तो घनाभ की कितनी कोरे होती हैं? घनाभ की 12 कोरे होती हैं। क्रमांक 4 है, देखिए इसके अंतर्गत घन के वर्गाकार पृष्ठभागों की संख्या कितनी होती है? प्रश्न है बच्चों, घन के वर्गाकार पृष्ठभागों की संख्या कितनी होती है? और उत्तर पर्याय है, देखिए पहला पर्याय है 4, दूसरे पर है 0, तीसरे पर है 2 और चौथे पर है 6। तो हम सबको जानकारी है कि घन तथा घनाभ की पृष्ठभागों की संख्या 6 होती है। कितनी होती है? 6। तो पर्याय क्रमांक 4 जो है इसमें ये सही है। और उत्तर पर्याय क्रमांक में हम 4 नंबर के गोले को इस तरह से रंग देंगे तो हमें जानकारी है कि घन के या घनाभ के वर्गाकार पृष्ठभागों की संख्या 6 होती है। तो इस तरह से हमें उत्तर पत्रिका में पर्याय क्रमांक 4 को इस तरह से क्या करना है? रंगना है। तो हमें प्राप्त हो गया कि घन के वर्गाकार पृष्ठभागों की संख्या 6 होती है। क्रमांक 5 हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 क्या है? घनाभ के कितने शीर्ष बिंदु होते हैं? प्रश्न है बच्चों, घनाभ के कितने शीर्ष बिंदु होते हैं? पर्याय क्रमांक पहला है 10, दूसरा है 8, तीसरा है 4 और चौथा है 12। तो हम सबको ज्ञात है कि घनाभ के 8 शीर्ष बिंदु होते हैं। इसे हमने देखा पहले कि हमें घनाभ के 8 शीर्ष बिंदु होते हैं, अर्थात इसमें उत्तर पर्याय क्रमांक 2 जो है ये सही है। और उत्तर पत्रिका में हम 2 नंबर के गोले को इस तरह से क्या करेंगे? रंगेंगे। ये गोला सही से रंगा रहना चाहिए। तो आपको ज्ञात हो गया कि घनाभ के शीर्ष बिंदुओं की संख्या 8 है। तो बच्चों इस वीडियो के माध्यम से आप क्या करिए? घनाभ तथा उनकी जानकारी प्राप्त करिए। तो आप सभी को ज्ञात है कि घनाभ के पृष्ठभागों की संख्या 6 होती है, कोरों की संख्या 12 होती है, शीर्ष बिंदुओं की संख्या 8 होती है और घनाभ का पृष्ठभाग का आकार आयताकार या वर्गाकार होता है। इसी तरह से जिस घनाभ की सभी भुजाएं समान होती हैं उसे घन कहते हैं, अर्थात ये घन जो है वर्गाकार होता है। अब देखिए, घन के पृष्ठभागों की संख्या 6 होती है, कोरों की संख्या 12 होती है, शीर्ष बिंदुओं की संख्या 8 होती है। ये हमें सदैव याद रखना है। और पृष्ठभाग का आकार जो है वर्गाकार होता है। तो इस तरह से आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से घन पृष्ठभाग, कोर और शीर्ष बिंदु इनकी जानकारी प्राप्त करिए। और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।